आपका होस्ट नरेश जसोतानी और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे प्रिय मित्र अजय झा। अजय झा, आप हाय बोलना चाहेंगे? हेलो दोस्तों, मैं अजय झा और नरेश जसोदानी जी का प्रिय मित्र। और आज हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे वो वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल हो रखा है, जीएस भज्जी जी का और दीपक वाधवा जी का। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि किसी ने भी हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। ना हम भज्जी साहब ना दीपक वाधवा जी को जानते हैं, ना हमने उनको कांटेक्ट किया। ईमेल है, हमारा कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है। आपकी तरह हम भी वीडियो देख के ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हुए और ये समझना चाहते हैं कि दोनों का दोनों के आइडियोलॉजीज क्या है। जीएस भज्जी साहब और ये जो लिंक, जो वीडियो बात कर रहा हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा ना। जीएस भज्जी साहब जो एक एक्सपीरियंस आदमी है बट मे नॉट बी अ ट्रेडर, और दीपक वाधवा जी जो एक ट्रेडर है। आप ऑब्वियसली दीपक वाधवा जी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। बट अगर उस वीडियो में देखा जाए तो अगेन कोई पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिक टू दैट वीडियो। उस वीडियो के संशय में ही हम आपको बता रहे हैं, हमारी राय रख रहे हैं। उस वीडियो में भज्जी साहब केम फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। वो एक इन्वेस्टर है, होना चाहते हैं और लोगों को सलाह दे रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बनो। जबकि वाधवा जी बोल रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट भी करना जरूरी है, बट वो ट्रेडिंग करते हैं, राइट। और एट वन प्लेस भज्जी साहब वाधवा जी से ये पूछ रहे हैं कि 93% ऑफ द ट्रेडर अगर क्यों नहीं कमा रहे, यार उसमें वाधवा जी क्या करेंगे, राइट। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट इज लाइक अ टेस्ट क्रिकेट। आप 5 दिन की क्रिकेट खेलते हो, उसमें ब्रेक्स लेते हो, स्ट्रेटेजाइज करते हो, प्लान करते हो लॉन्ग टर्म। और आप T20 भी करते हो। T20 में नो स्ट्रेटेजीज, 2 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, नॉर्मली पानी पीते निकल जाता है। बट T20 भी उतना ही फेमस है, शायद ज्यादा फेमस है एज कंपेयर टू टेस्ट क्रिकेट। बट जो बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में खेलता है, शायद वही ज्यादा रन बनाता हो, मुझे नहीं मालूम। बट मेरे हिसाब से वो 93% ऑफ द ट्रेडर क्यों नहीं कमाते हैं, इसका जवाब जवादवा जी नहीं दे पाएंगे। बट चार्टिंग इज अनदर मेथड ऑफ ट्रेडिंग, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। अजय भाई, आपकी राय? मैं आपके बात से मैंने भी वो वीडियो देखा था जो आपने भी शेयर कर किया है डिस्क्रिप्शन में। और मुझे भी वही लगा कि जीएस भजी जो है, ठीक है, इनका जो जो भी डिस्कशन था वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट व्यू ऑफ व्यू से था। और जो वाधवा जी का था, ठीक है, वो बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं, नो डाउट, इसमें तो कोई यही नहीं है। और उनका जो व्यू था वो एज अ ट्रेडर था। और कुछ हद तक ट्रेडर और इन्वेस्टमेंट, देखिए, वैसे कहते हैं कि दोनों अलग अलग चीज होती है। बट जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो या ट्रेडिंग करते हो, तो एक चीज मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी जो वाधवा जी ने उसमें कहा है कि आप ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो, आप सबसे जब पहले जो काम करते हो उसमें होता है कि स्टॉक सिलेक्शन। जब आप स्टॉक चूज करते हो, राइट, चाहे कोई भी है, चाहे आप ट्रेडिंग भी करते हो, इसका मतलब नहीं है कि आप डब्बा ट्रेडर, दे वो अलग तरह के लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन जो रहते हैं, जो आप कभी भी ट्रेड भी करो तो भी, हाँ, ट्रेडर का ये रहता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट इन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। कुछ पैसे से जितनी बार आप उसको घुमा के आप कर सकते हो, ठीक है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये जैसे आपने कहा कि टेस्ट क्रिकेट जैसे, ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स बहुत लॉन्ग टर्म में चलते हैं, बहुत लंबे चलते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपके पास फंड भी जरूरी है, तो ही ये चीज पॉसिबल है कि आपने कोई चीज लिया आज, एक एक लिमिटेड पोजीशन ही आप ले सकते हो लिमिटेड फंड में, हाँ। और भी कुछ ऑप्शन है, लेकिन जो ट्रेडर्स होता है कुछ ही पैसों को बार बार खरीद बिक्री करके, नाम ही है जैसा ट्रेडर, चाहे वो किसी चीज का ट्रेडर हो, कोई सामान बेचता हो, तो भी उसका काम होता है कि मल्टीपल टाइम सेम चीज को कितनी बार वो खरीद बेच रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू जो था, राइट, समझाने का, वो वही था वाधवा जी का, कि जो ट्रेडर है, यदि प्रॉपर सिलेक्शन करे, अकॉर्डिंग टू चार्ट करे, अपने आप को कंट्रोल रखे, और ऐसा नहीं कि सब लोग कर रहे हैं तो भेड़ जैसा सब कुछ खरीदना आपने स्टार्ट कर दिया। जैसे कोई भी आप स्टॉक लेते हो तो उसमें सब कुछ चेक करते हो, चाहे आप भी, जैसे उनका एक चीज लगा था कि बी रेशियो किसी का 200 है तो तुम्हें लेने की जरूरत ही क्या थी, यदि उसका यदि फ्यूचर नहीं है, राइट। लेकिन जो जहां तक जीएस भजी का बात है, इनका भी कुछ बात है, बट मैं उतने उनके बात से कन्विंस नहीं हूँ। पता नहीं वो कितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं या क्या है, मैं उतना ज्यादा उनके बारे में जानता भी नहीं हूँ।
ठीक है, माधव जी के बारे में तो काफी अच्छे जान से जानता हूँ। तो जीएस भजी का जो पॉइंट आउट था, मुझे लगा कि आर्ग्यू तक ज्यादा मुझे लगा, ठीक है, कि एक आर्ग्यूमेंट जैसा एक बढ़ाने का कि जबरदस्ती इस चीज पे कीजिए, लेकिन ना तो उनका कोई पॉइंट मुझे क्लियर लग रहा था उस टाइम में। जो जो वीडियो के रिलेटेड यदि बात करूँ तो मैं ज्यादा क्लियर नहीं लग रहे थे। और जो भादवा जी का ये था, वो एवरीथिंग क्लियर, हर चीज जो पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ था। और जो आपने कहा कि चार्ट इज नॉट एन एस्ट्रोलॉजी, आपने भी कहा, और ये आप मानते हो कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, राइट? तो मैं भी वही सोच मुझे होता हूँ, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, बट एक प्रिडिक्शन देता है। जब आप एस्ट्रोलॉजी भी लेते हो तो उसमें लिखा रहता है ये ग्रह की शांति होगी। अब शांति नहीं करोगे तो कैसे होगा आपका काम? ठीक है, वैसे ही चार्ट आपको एक व्यू देता है कि आगे क्या होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस दिन जाके ये आपको लॉटरी लग जाएगी। एक व्यू देता है, उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी होती है कि ज्यादा, यदि मैं उसके अकॉर्डिंगली करूंगा तो मेरे विनिंग चांसेस ज्यादा रहेंगे। यदि कोई ट्रेडर बोलता है मैं 100% हूं तो झूठ ही बोल रहा है। अब विनिंग परसेंटेज ज्यादा है यदि आपने लॉस, स्टॉप लॉस का और जो आपका ट्रेड वैल्यू है, प्रॉफिट का, आपका यदि मान लीजिए, जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि 2 का या इसका रखते हो, तो आप 40% में विन करते हो तो भी आप प्रॉफिट में जाओगे। और एक लिमिटेड तक करोगे तो डेफिनेटली वो रहता है, जो मुझे इसमें लगा था। ठीक है, तो यहाँ तक मैं बोलूंगा सर। बाकी आप बताइए, आप कुछ लग रहा है तो आप ही बताइए, अभी कंटिन्यू नहीं, कीजिए, आपने आप ही बताइए। अजय भाई आपने बहुत ही अच्छी बात कही, राइट, दैट देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। और मैं भी ये समझता हूँ कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हो, क्रिकेट तो बैट एंड बॉल का गेम है, तो स्कोर पे नजर क्यों रखते हो, या रन रेट क्यों देखते हो, या बॉलर्स के स्टैटिस्टिक्स क्यों देखते हो? दैट इज वाई चार्ट्स आर बीइंग यूज्ड। Charts obviously are driven by price actions. Everybody agrees, even Deepak Bhai and CS Bajji साहब ने भी agree किया कि charts are price actions. Absolutely. But then you need to make sure कि आपको पता होना चाहिए कि वो जो charts हैं वो कहाँ जा रहे हैं, करंट मार्केट कंडीशन क्या है। मैं हमेशा ही कहता हूँ, और आप में ये हम डिस्कस करते हैं एज अ ट्रेडर, कि a good investment at a good price is the best investment, and a good stock 100%। at a worse price is even worse, like it's going to get you bankrupt. So कहने की बात यही है कि ट्रेडर, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो आपकी मर्जी, एब्सोल्युटली ट्रेडिंग में पैसा बनता है अगर आप जानते हो क्या बनता है। अगर आप यूट्यूब वीडियो देख के अगर आप ट्रेडर बन जाओगे, आप और मैं पिछले 10 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट अगर मैं बोलूं कि ठीक है, एक नया बंदा है, नया बंदी है, नई बंदी है, एंड देन उसको मैं 5 दिन के अंदर ट्रेडिंग सिखा दूं और वो करोड़ों और अरबों छापने लगेंगे, ऐसा नहीं है। करेक्ट। उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है। बोथ ऑफ अस आर इंजीनियर्स बाय प्रोफेशन। हमने इंजीनियरिंग के 60 साल पढ़ाई करने के बाद हम ट्रेनिंग लाइन में गए पहले, राइट, आईटी ट्रेनिंग, एंड देन आप आईटी करते हो। बट एट द सेम टाइम अगर आप स्टॉक मार्केट में यूट्यूब देख के डायरेक्ट ट्रेडिंग करोगे तो हाथ तो जलाओगे। नाउ ऑन द अदर हैंड, इफ यू लुक एट इट, हो सकता है बहुत सारे जैसे आप और मैं काम भी करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं, हमारा फुल टाइम जॉब्स है, आपके फुल टाइम कंपनी है। मुझे लगता है, एंड दिस इज माय व्यू ऑफ इट, कि इन्वेस्टमेंट्स इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटेड। एक साथ में ट्रेडिंग का भी एक एलिमेंट होना चाहिए। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो मेरे हिसाब से 60 रुपए आप लॉन्ग टर्म अच्छे स्टॉक्स, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आप डाल के छोड़ दो, म्यूचुअल फंड्स में डाल के छोड़ दो। तो 60% स्टॉक्स, 30% आप म्यूचुअल फंड्स में रखिए, और 10% से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड व्हेन यू फील दैट कि यू आर गुड एट ट्रेडिंग, आपको ज्यादा पता है, ऑफ कोर्स यू कैन गो ऑन इंप्रूविंग योर मार्जिन देयर। लास्ट पार्ट एक और बोलना चाहता हूं सर, दैट यू एंड आई, आपने और मैंने मिलकर एक स्ट्रेटेजी डिवाइस की है जो अपने दर्शकों को, श्रोताओं को पता होना चाहिए। 60-30-15, मगर आप कैलकुलेट तो करोगे पांचवा। तो 60-30, करेक्ट राइट, 60-30-15 इज 105। तो ये 5 कहां से आए? मेरा ये कहने का मतलब है कि जो आप 5% ट्रेडिंग से, या 5% स्टॉक्स के डिविडेंड से, या 5% म्यूचुअल फंड्स के पे आउट से जो निकालते हो, वो 5% भी आप ट्रेडिंग में डाल के अपने ट्रेडिंग का जो कैपिटल है वो बड़ा कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी ट्रेडिंग, आई एम नॉट सेइंग यू जस्ट बी इन्वेस्टिंग, आई एम सेइंग वट एवर यू आर कंफर्टेबल इन, आपको जिस चीज में अच्छा लगता है, जिसमें कॉन्फिडेंस आता है, वो काम करें। इन्वेस्टिंग करें, ट्रेडिंग करें, कुछ ना करें, म्यूचुअल फंड में पैसा डालें, फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालें, या सब करें। राइट अजय भाई? तो जी, आपके बात से बहुत बात से आपकी अग्री करता हूँ, ठीक है।
लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि चाहे इंडिया में जो है या फिर जो भी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में शायद फर्क पता करना। देखिए, आजकल कैसा होता है कि यदि आपको कोई एक टारगेट मिला, 4 महीने बाद में बढ़ जाएगा 3100 का, राइट, आ जाएगा। मान लीजिए अभी रिलायंस का ही अच्छा एग्जांपल ले लो। ठीक है, स्प्लिट होने वाला था, सब लोगों ने जो मर्जी का है, सब लोगों ने खरीदा। ठीक है, हमने बेचा या हमने खरीदा, ठीक है, हमने भी किया। तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का जो फर्क है ना, एक समझना जरूरी है। यदि ये सोच के लेता है कि ये स्प्लिट होगा और इसमें पैसा आ जाएगा, 4 महीने में बढ़ जाएगा, राइट, और 4 महीने के बाद में एग्जिट होता है, तो इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, ये ट्रेडिंग है, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसा होता है कि टीवीएस का स्टॉक्स जो है आपने 1993 में लिया होता, राइट, बहुत बड़ा एक एग्जांपल है शायद सब लोगों ने, राइट। एक दोस्त ने एक बाइक खरीदी अपना, बुलेट, और एक आदमी को नहीं मिला क्योंकि डिलीवर नहीं हो पाया, तो उसने टीवीएस का स्टॉक ले लिया। तो टीवीएस के स्टॉक का कीमत शायद 750 या 800 करोड़ बता रहा था। और वो चीज है, वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसको आप कंटिन्यू करते हो। आप उसका फ्यूचर जो अगले 1 साल नहीं, आप उसके 5 साल, 10 साल, 20 साल। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि टाटा एलेक्सी का ही आज पिछले 3 साल में 40 गुना बढ़ा है, बट स्टिल उसमें और भी ग्रोथ बाकी है, और भी ग्रोथ बाकी है। क्यों बाकी है? क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज में, जैसे एआई में, ईवीज में, और इससे अपने आप को एंगेज करके रखा। बहुत सारे क्लाइंट्स उसके जो है उसी से रिलेटेड से, और उसका रिपीटिव मॉडल, एक को दिया तो दूसरे को भी देगा, तीसरे को भी देगा, राइट। तो एक, जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो एक दिन में ईवी का नई इवोल्यूशन आएगा, राइट। वो आएगा कब? जब रियल में चार्जिंग पॉइंट्स बनेंगे, जब ये आएंगे तब आपको एंगेजमेंट बताएगा। इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं जब आप फ्यूचर के लिए करते हो, 5 साल, 10 साल, एक टारगेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट। सपोज मैंने किया, अपने बच्ची को मुझे देना है मेडिकल में, तो मुझे उस टाइम में 2 से ढाई करोड़, 3 करोड़ की जरूरत हो, तो मैं आज जो इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं उसमें शायद ही एग्जिट करूं। मैं उस टाइम में सेलेक्ट करूंगा कि मुझे कौन सी कंपनीज है जो अगले 20 साल टिके। ऐसा नहीं कि वो ब्लू स्टार जैसा आया और गायब हो गया, थोड़े दिन कैब चली और अभी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, सब लोगों ने लिया, मैंने तो नहीं लिया था। ठीक है, बहुत लोगों ने मुझे रिकमेंड भी किया, बट मैं कन्विंस ही नहीं था, ना तो उनके बिजनेस नहीं, मॉडल से और उसमें। ठीक है, तो उस चीज को हमें समझना पड़ेगा। जब आप टारगेट बेस करते हो तो आप उसको उसी में रहो, राइट। और एक बात, ये भी बड़ा सुंदर बात बोलते हैं कि जब कोई 200 का, 300 का शेयर है, राइट, उसी वीडियो में कहा है, और 250 पे आ गया तो बिगड़ गया। आप रुके रहो ना, आप ऐड करो। 200 पे आ गया तो आप ऐड करो। इट मीन्स यदि आप उससे एग्जिट हो जाते हो, आप अपने आप को, तो जब आप एग्जिट एंट्री करते हो ना, तो आप ट्रेडर हो ना आप इन्वेस्टर। यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उसको 5 साल के लिए प्लान करो। अगले 5 साल में कैसे होगा? रिलायंस का अगले 5 साल का, चलो एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का ही, अगले 5 साल में क्या होगा? पेट्रोलियम बिजनेस तो रही है, मे भी पेट्रोलियम बिजनेस थोड़ा किए जाए। उसका अगर देखिए उसने क्या किया, अपना पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन उसका चालू हो गया शेल के साथ में, राइट। पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में वो इलेक्ट्रिसिटी, अभी जो चार्जिंग पॉइंट्स अभी धीरे धीरे करके आईओसी ने भी स्टार्ट किया, इसने भी किया। सब लोग करे। फिर हाइड्रोजन, जो अपना ग्रीन एनर्जी के लिए जो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन का है, उन्होंने अपना प्लांट स्टार्ट किया। तो ऐसा नहीं कि एनर्जी खत्म हो जाएगा यार, ये सब कुछ खत्म हो गया, अपने आप को चेंज कर रहा है। साथ साथ में उन्होंने क्या किया, टेलीकम्युनिकेशंस में अपने आप को स्टेबल किया, लोगों को दिखाया कि कैसे चलता है रिटेल। ठीक है, उसके बाद में एंटरटेनमेंट, एक डाइवर्सिफाई बिजनेस है। जियो, मतलब लोग रिलायंस बोलते हैं, रिलायंस मतलब पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल, क्योंकि पता नहीं अभी नेता लोग का ही। थोड़े दिन के बाद में आपको ये पता चलेगा कि रिलायंस का जो पेट्रोल बिजनेस है, विद इन 10 ईयर तो लेस देन 30% हो जाएगा। ठीक है, तो आप उस हिसाब से, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रिलायंस में इन्वेस्ट करो, इसमें करो। मैंने बता रहा हूँ कि मैं जब एनालाइज करता हूँ तो एक इन्वेस्टमेंट का एक पर्सपेक्टिव जो है, राइट, वो आपको डिफाइन करना है इन्वेस्टमेंट। और जब आप ट्रेडिंग करते हो, राइट, जैसे भी आप बता रहे थे कि डिस्प्लिट, देखिए ट्रेडर का एक टारगेट होता है कि मेरे पास एक लिमिटेड वैल्यू है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक होता है कि आपने किया, चलो हाँ, हम अंबानी नहीं है कि चलो किसी को लेके ऊपर नीचे कर देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, राइट। तो उसमें क्या होगा, तो आपने इन्वेस्टमेंट, आप एक पार्ट रख लीजिए, 50% आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो भी आप, यदि 10 हजार हर महीने करते हो। यदि आपको उससे कुछ कमाना भी है तो आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ट्रेडिंग आप डिफाइन कीजिए। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा कैसा है कि 50% ये करो, फिर ट्रेडिंग अमाउंट जो है उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, एक गुड इन्वेस्टमेंट का जो आपका 20% होगा, मतलब अपना 30% होगा। नेक्स्ट 30 होगा जो मीडियम टर्म का होगा, मतलब महीने भर में या टारगेट बेस पे ये करता हूँ।
और बाकी आपको यदि करना है कि भाई डेली पे, वीकली पे, ठीक है, या स्कैल्पिंग करना है, या जो भी करना है, देन यू कैन, जो आपका 40% है, आप उस हिसाब से करो। तो आपको लगेगा कि आप रियल में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करो। यदि आपके पास पैसा है तो मैं हमेशा बोलता हूँ अवॉइड ट्रेडिंग, गो हेड, आपको जाओ। क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि हम एक दिन में नहीं, हमने किया, हमने 10 साल में किया है। ठीक है, हम 10 साल से कर रहे हैं, हमने कितना डुबाया है, कितना कमाया है, हम जानते हैं। ठीक है, एक टाइम ऐसा भी हुआ था कि हमने जो कमाया सब डुबा दिया। और एक ऐसा भी टाइम आया कि हमने जो डुबाया था वो 3 महीने में कमा लिया। ठीक है, एक बजट आया और एक पीएम चेंज हुआ, हमारा पैसा आ गया। ठीक है, ये भी हुआ है। तो उस चीज में तो आपको एक चीज डिफाइन करना पड़ेगा अपने आप को, जो पोर्टफोलियो बनाते जब भी करते, तो आप इस चीज में आप कीजिए। ठीक है। बाकी आप तो बोल ही रहे हो कि भाई 30 60 15 का, ये तो बड़ा आपका यूनिक आइडिया है। अब मैं भी आपसे बहुत इम्प्रेस बात से हमेशा हूँ। हाँ, खाली वो 5% ऐड होता रहे तो ज्यादा अच्छा है। अब वो 5% तक रखा है तो ठीक है, नहीं यूट्यूब वीडियो देख के यदि आपने सोचा है कि नहीं 200 हो जाएगा, तो भाई नहीं फिर तो होगा। नेक्स्ट वीडियो देखिए और स्वाइप करते जाइए, बस वही चलता रहेगा। दैट इज ट्रू। ठीक है, वो नहीं, वाला ही है। बिल्कुल। तो तो ये एब्सोल्युटली था तो वीडियो को वीडियो कंक्लूड के। करते हैं। थैंक यू सो, हाँ, अजय भाई और मैं दोनों अग्री करते हैं कि देर आर डिफरेंट आइडियोलॉजीज, बट एक चीज है बाजी साहब, if you want to invite us to your podcast and we discussed about investing and trading together, absolutely हम लोग aligned हैं। और वाधवा जी आपके लिए भी feel free to come to our podcast, और हम लोग आपको invite करना चाहेंगे and we will have more discussion, but again thank you अजय भाई। मैं इन्विटेशन and भेजता हूँ सर जी को। thank you sir। थैंक यू वेरी मच सर जी।